नमस्कार, मैं पवन सारस्वत, सारस्वत इंजीनियर्स प्राइवेट लिमिटेड। सर आज हम आपसे जानेंगे कि पुश टू टेस्ट वाल्व क्या है और वो कैसे काम करता है। पुश टू टेस्ट वाल्व बेसिकली एक वाल्व है जिसको हम प्रेशर गेज और पाइपलाइन के बीच में लगाते हैं। अगर हम बात करें कि ये एक वाल्व है और इस वाल्व को नीचे अगर पाइप के ऊपर इस तरह से है और ऊपर इसके प्रेशर गेज है। ये वाल्व पुश करने के बाद काम करता है, इसलिए इसका नाम पुश टू टेस्ट वाल्व पड़ा। इसको प्रेशर गेज वाल्व भी कहा जाता है। अगर नॉर्मल लोग बात करेंगे तो ये प्रेशर गेज वाल्व भी इसी को बोलते हैं। सर इसकी आवश्यकता क्या होती है? बेसिकली सबसे बड़ा जो पेन है हमारे गैस इंडस्ट्री का, गैस इंडस्ट्री में जो पाइपलाइंस हैं और जो गैस के बर्नर्स हैं, नॉर्मली गैस की जो पाइपलाइन बनती है, गैस की पाइपलाइन के अंदर 3 स्टेज रेगुलेशन यूज होता है। हाई प्रेशर पे गैस होती है, उसको फर्स्ट स्टेज पे रेगुलेट किया जाता है, सेकंड स्टेज पे रेगुलेट किया जाता है, देन फिर थर्ड स्टेज पे रेगुलेट किया जाता है। नॉर्मली इस तरह के वाल्व भारत के लिए नए नहीं हैं, लेकिन ये वाल्व ज्यादातर जो यूज होते थे वो हायर लेवल की जो कंपनियां थी या फिर जो हायर लेवल की टेक्नोलॉजी यूज करते थे वो लोग इस वाल्व का यूज करते थे। बेसिकली जब रेगुलेटर गैस ट्रेन के अंदर रेगुलेटर की मल फंक्शनिंग कभी भी आती है या कोई जर्क आता है, तो बर्नर से पहले लगा हुआ मिली बार का एक प्रेशर गेज होता है। वो प्रेशर गेज की कंडीशन तुरंत खराब होने की रहती है। बाद में इसका लोगों ने यूज किया कि एक नीडल वाल्व लगा दिया है। उसमें भी क्या होता है कि वो सारा का सारा मैनुअल इंटरवेंशन में आ जाता है और नॉर्मली लोग नीडल वाल्व को खुला छोड़ देते हैं। तो जैसे ही कहीं से प्रेशर गेज पे कोई जर्क आता है, कोई हाई प्रेशर आता है, तो मिली बार का प्रेशर गेज उसको झेल नहीं पाता और वो खराब हो जाता है। ये हमारी इंडस्ट्री का एक पेन पॉइंट है, जहां पे अगर हम जाके देखें, अगर सर्वे किया जाए कि गैस ट्रेन यूज हो रही है, लो प्रेशर के बर्नर्स यूज हो रहे हैं, जो जिसको हम लोग इंडस्ट्रियल बर्नर कहते हैं, मोनोब्लॉक बर्नर कहा जाता है, कहीं मॉड्यूलेटिंग बर्नर बोला जाता है, फर्नेसेज में हाई टेम्परेचर बर्नर यूज होते हैं, जिनकी प्रेशर रेंज 30 मिलीबार से लेके 100 मिलीबार तक नॉर्मली होती है। उस प्रेशर को नापने के लिए हमें मिलीबार का प्रेशर गेज चाहिए होता है और वो प्रेशर गेज की लाइफ मिल ही नहीं पाती है। तो उस चीज को देखते हुए SCPL ने पुश टू टेस्ट वाल्व को डेवलप किया और ये उस प्रेशर गेज की, अगर मैं एक वर्ड में बोलूं तो ये प्रेशर गेज की लाइफ को बढ़ाता है। या फिर ये कहा जाता है कि जैसे कहानियों में हम लोग सुनते थे कि एक जो राक्षस था उसकी जान तोते में थी, तो वो तोता अगर मर गया तो राक्षस भी मर जाएगा। तो इसके लिए कहा जा सकता है कि प्रेशर गेज की जान इस पुश टू टेस्ट वाल्व में है, कि पुश टू टेस्ट वाल्व अगर नहीं लगा है तो प्रेशर गेज तुरंत मर जाता है। वैसे सर ये जो वाल्व है पुश टू टेस्ट वाल्व, ये काम कैसे करता है और किस धातु का बना होता है? हाँ, थोड़ा डीपली बताएंगे। पुश टू टेस्ट वाल्व बेसिकली इसके अंदर एक स्पिंडल है। स्पिंडल को जैसे ही हम पुश करते हैं ये ऑन हो जाता है जी, और जो प्रेशर पाइपलाइन में है वो प्रेशर गेज के ऊपर रिफ्लेक्ट होने लगता है। जैसे इसको छोड़ते हैं ये पीछे आ जाता है और ये जो प्रेशर गेज का प्रेशर है उसको रिलीज कर देता है। मींस नॉर्मल कंडीशन में ये ऑफ रहता है और प्रेशर गेज के ऊपर कोई प्रेशर नहीं रहता, जिससे बॉर्डन ट्यूब की लाइफ बढ़ती है और प्रेशर गेज की लाइफ अपने आप से बढ़ जाती है। सर हम इस वाल्व का उपयोग कहाँ कर सकते हैं? इस वाल्व का उपयोग
बेसिकली सेकंड स्टेज गैस ट्रेन के बाद ही होता है, जी। क्योंकि इस वाल्व का वर्किंग प्रेशर मैक्सिमम 5 बार है। तो जहां प्रेशर 5 बार से नीचे होता है फ्लू गैस का, वहां इस वाल्व को यूज किया जाता है, चाहे वो सेकंड स्टेज रेगुलेशन हो या थर्ड स्टेज रेगुलेशन हो। फर्स्ट स्टेज रेगुलेशन में इसको रिकमेंड नहीं किया जाता। ओके सर, कोई मानक उपलब्ध है जो गैस और तेल उद्योग में अतिरिक्त प्रभाव वाल्व को कवर करता हो? देखिए, बहुत सारे स्टैंडर्ड हैं, इंडियन स्टैंडर्ड भी हैं, बट इंटरनेशनल स्टैंडर्ड हैं या फिर ब्रिटिश स्टैंडर्ड हैं। तो अगर मैं बात करूं ISO 14245, BSEN 13175, और इंडिया के अंदर जो वाल्व को कंट्रोल कर रहा है वो 3240। SCPL अभी 3 तरह के वाल्व बना रही है जो साइज से डिफर किए जाते हैं। पहला है 14x14 इंच, दूसरा है 38x38 इंच, तीसरा है आधा इंची बाय आधा इंची, जो नॉर्मली इंडस्ट्री में यूज होते हैं। इस वाल्व को बेसिकली ब्रास में क्यों बनाते हैं, एक सवाल उठता है कि ये वाल्व तो किसी में भी बनाया जा सकता है। उसका एक ही रीजन है कि जब गैस फ्लो होती है तो वहां पे स्टैटिक करंट जनरेट होता है, और कॉपर एलॉय स्टैटिक करंट को न्यूट्रलाइज करने के लिए सबसे बेटर धातु